उस सैयदजादे ने, यहां पे मैं ये बात कहता जाऊं कि उसने सैयदजादे का भी कोई एहतराम नहीं किया। उसने ऐसी ऐसी गाली दी है जो मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि अरमगान अक्सी का शोबा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक झूठा यूट्यूबर है और इसके तमाम तर झूठ मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, मैं इसके पीछे पड़ गया हूं, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके तमाम झूठ सारी कौम के सामने इंशाल्लाह लेके आऊंगा। इसने एक सैयदजादे के साथ जुबान इस्तेमाल की और स्पेशली उसकी मां और बाप को गालियां दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। अरमगान अक्सी पर हमने एक वीलॉग बनाया, उसके बाद हमने वो उसका झूठ बेनकाब किया जो उसने पीपी 55 शक्करगढ़ जाके जो है वो महमूद अहमद संगरा के हवाले से रचाया हुआ था। एक झूठ जो है वो फैलाया माशरे के अंदर के जनाब महमूद अहमद संगरा साहब जो है वो जाती शख्सियत से जीते, तहरीक लबैक पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं था। ये वीलॉग जो उस तक पहुंचा, उसके बाद वो गालियों के ओछे हथखंडों तक उतर आया। मैं यहां पे आज इस वीलॉग के अंदर जो पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूं कि क्या एक जर्नलिज्म से ताल्लुक रखने वाला जो जर्नलिस्ट होता है, जिसने सहाफत के शोबे के अंदर अरसा दराज काम किया होता है, उसको गालियां जेब देती हैं। क्या खुल्लम खुल्ली इस तरह की गालियां जो है वो अरमगान अक्सी जैसा शख्स जो कि हमेशा इस्लाम को टारगेट करता है, जो कि हमेशा उलमा को टारगेट करता है, जो कि हमेशा दाढ़ी वालों को टारगेट करता है, और सबसे ज्यादा उसको जो तकलीफ है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। इस वीडियो के अंदर मैं सबूत लेके हाजिर हुआ हूं कि हमारे उस इंटरव्यू के बाद जो हमने महमूद अहमद संगरा साहब के डेरे पे जाके रिकॉर्ड किया और उसमें उसके तमाम झूठे पलंदे थे वो हमने बेनकाब किए, और उसके तमाम हकाइक जो थे उस मामले के कि वहां से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अक्सरियत के साथ जीती, और हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक ही था जिसकी वजह से चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब जो है वो कामयाब हो गए पीपी 55 की सीट पर जो है वो जाके वहां पे इस वक्त पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं। जबकि इसका यह कहना था कि चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब जो है वो अपनी जाती शख्सियत से जीते, दाढ़ी वालों का कोई रोल नहीं था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का कोई रोल नहीं था, और बहुत सारे ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे किए, झूठी अफवाहें की, और वो बातें जो वहां पे उसको डर था कि मैं उस डेरे पे जाके नहीं कर सकता, वो वहां से शॉर्ट्स उसने ले लिए और घर जाके उसके ऊपर मुकम्मल वॉइस ओवर करके घर में बैठ के पूरा एक प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पे उस डेरे पे खड़े हो गए लब्बैक वालों के दरमियान जो है वो इस तरह की झूठी साजिशें कर सके। हाँ, अलबत्ता उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे हमने उसको एक्सपोज किया कि वो वही लोग थे जो वो स्क्रिप्टेड ले गया था, जो वो दिहाड़ीदार ले गया था, जिनको 500-500 हजार रुपया दे के ले गया था। ये मैं साबित करूंगा। अब हुआ क्या है कि हमने जब वो इंटरव्यू अपलोड किया उसके बाद हमारे भी जाहिर बात है मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हमारे भाई बहन है, फैमिली है, पूरी समझ लेंगे सोशल मीडिया हमारा यूट्यूब के ऊपर अगर यूटीवी ग्लोबल के 1,50,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं तो वो सब हमारी फैमिली है। अब होता क्या है कि अरमगान अक्सी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो नीचे अपना नंबर दिया हुआ था, वहां पे लोग उसको जो है वो मेरे वीडियो का लिंक शेयर कर रहे थे। मेरा जो इंटरव्यू था जो चौधरी महमूद अहमद संगरा साहब के डेरे पे रिकॉर्ड हुआ था, उसका लिंक जो है वो जाके उसके अरमगान अक्सी के पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप शेयर कर रहे थे। तो हुआ क्या है कि एक बहुत प्यारे भाई जिन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, सबसे बड़ी बात कि वो शख्स सैयदजादा है, उसने सबसे पहले तो देखें कि अरमगान अक्सी को एक मेरा लिंक भेजा। उस सैयदजादे ने, यहां पे मैं ये बात कहता जाऊं कि उसने सैयदजादे का भी कोई एहतराम नहीं किया। उसने ऐसी ऐसी गाली दी है जो मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि अरमगान अक्सी का शोबा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक झूठा यूट्यूबर है और इसके तमाम तर झूठ मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, मैं इसके पीछे पड़ गया हूं, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके तमाम झूठ सारी कौम के सामने इंशाल्लाह लेके आऊंगा। सबसे पहले आप जो है वो सैयदजादे की वॉइस सुने, जो उन्होंने पहले उसको मेरा लिंक भेजा वीडियो का, उसके बाद उन्होंने वॉइस ओवर भेजी, उसके बाद उन्होंने क्या किया वो मैं स्क्रीन पे चला के दिखाऊंगा कि उन्होंने आगे से कौन कौन सी गालियां उनको दी हैं। पहले ये वॉइस ओवर सुन लें। भाईजान, कैसे भाईजान? मैंने आपकी इंटरव्यू देखी, आप उधर गए और आपने उधर इंटरव्यू की लोगों की, लेकिन आपने हकीकत छुपाई। जो हकीकत थी आपने वो छुपाई और आपने अपने आप से बातें बनाई और फिर उससे आपने अपलोड की। तो आपने बिल्कुल ये गलत किया। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप व्यूअरशिप लेना चाहते हैं तो आपको कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए था। आप हर बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करते और उसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वजह से आप व्यूज क्रिएट करते हैं।
तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो डिलीट कर दे तो आपके लिए बेहतर होगी और हमारे लिए भी बेहतर होगी, क्योंकि अगर आपने वीडियो डिलीट नहीं की तो हम आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और आपके जो चैनल है हम इससे रिपोर्ट करेंगे। तो बेहतर यही है, मैं आपको सलाह भी दे रहा हूँ, और अगर आप इसे धमकी समझे तो धमकी समझ ले कि आप तहरीक लबे पाकिस्तान को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंशाल्लाह हम आपके खिलाफ हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। आपने ये तमाम तर वॉइस सुनी, ये वो सैयद ज़ादे हैं, सैयद अयाज शाह साहब, जिन्होंने एक वॉइस ओवर भेजा अरमगान अक्सी को। कितने प्यारे अंदाज से बात की, अस्सलाम वालेकुम से शुरू की, इसलिए कि ये कहता है हमेशा कि मेरे पाकिस्तानियों। आज उन्हीं पाकिस्तानियों में से एक सैयद ज़ादा उठता है, सैयद अयाज शाह साहब, जो कि उठ के इसको क्लेम करते हैं कि तुमने जो इंटरव्यू किया था वो झूठ था, झूठ के पलंदे थे, स्क्रिप्टेड था। तुमने जो है एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है उसको रचा, और अमानुल्लाह भाई जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है उसको बेनकाब किया। तो यहां पे जो उसको तकलीफ हुई, उसने शाह साहब ने जो कहा कि तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लेके व्यूअरशिप लेते हो, और ये झूठ नहीं है, इसलिए कि आप जाके प्यारे पाकिस्तानियों आप उसकी तमाम तर वीलॉग्स देख सकते हैं। वो जब भी इस्लाम को टारगेट करता है, बल्कि वो अपनी हर वीडियो में इस्लाम को टारगेट करता है, दाढ़ी वालों को टारगेट करता है, उलमा को टारगेट करता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करता है, फिर जाके उसकी व्यूअरशिप आती है। जब जाके वो साद रिजवी साहब को टारगेट करता है, फिर जाके उसकी व्यूअरशिप आती है। तो जो शाह साहब ने कहा बिल्कुल हकाइक उन्होंने बयान किए कि तुम्हारी जो व्यूअरशिप है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। तुम्हारा वीडियो कंटेंट जो है वायरल होता है वो इसी सूरत में होता है जब तुम इनके ऊपर टारगेट करते हो। तो तुम जो है वो अपनी वीडियो रिमूव कर लो, चूंकि तुमने झूठ बोला था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जाके उसको एक्सपोज किया। इस वजह से शाह साहब ने उससे राब्ता किया। यहां पे उसने जो है वो आगे शाह साहब ने देखे कितने प्यारे अंदाज से उसको समझाया कि तुम इस वीडियो को रिमूव करो वरना हम जो है इसको रिपोर्ट करेंगे वीडियो को। शाह साहब जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और इनका बड़ा असर और रसूख है यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पेजेस पे। और ये जो बात कह रहे हैं अरमगान अक्सी साहब, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आपके चैनल्स को रिपोर्ट करवाने में अगर सबसे बड़ा किरदार होगा तो इसी शख्स का होगा, सैयद अयाज शाह साहब का। अब ये इन्होंने लास्ट में कहा कि आप वीडियो रिमूव करो, अगर आप करते हो ठीक है, वरना हम आपको रिपोर्ट करेंगे या फिर जो है वो आपको कानूनी कार्रवाई के जरिए इस तरह के मामला हाईलाइट करेंगे। और अगर आप इसको धमकी भी समझते हो तो फिर धमकी सही। ये देखे कितने प्यार से उन्होंने मैसेज दिया, धमकी भी बड़े प्यार से दे रहे हैं। अच्छा जी, जवाब क्या आता है जी, ये स्क्रीन के ऊपर इसको जवाब चल रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्रीन शॉट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। अरमगान अक्सी के नंबर के हवाले से है ये। कहता है जी कि बाकी सब बातें एक तरफ, मगर तू एक बाप का नहीं है, ये तेरी गुफ्तगू और जुबान बता रही है। अब ये मैं मजबूरन पढ़ के सुना रहा हूं, इस 2 टके के यूट्यूबर के अल्फाज सुना रहा हूं जो कहता है प्यारे पाकिस्तानियों, लेकिन जब पाकिस्तानी से शिकवा करते हैं तो देखे किस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आता है। आगे कहता है लानत, अस्तगफुरुल्लाह, मैं नहीं पढ़ सकता, कसम ब खुदा मैं नहीं पढ़ सकता। मैं स्क्रीन के ऊपर लेकिन जरूर चलाऊंगा, मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े घटिया यूट्यूबर हो। ये जो तुमने उसकी वालदा के लिए, उसकी वालदा उस सैयद ज़ादी के लिए अल्फाज का जो इस्तेमाल किया है, घटिया तरीन यूट्यूबर, तुम्हें इस दुनिया में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, आखिरत में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप तक ये नहीं पहुंचा ना फरमान, तो इस बात को सुन लो। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी आल के साथ जो है मोहब्बत करो, मेरी आल मैं आपके अंदर छोड़ के जा रहा हूं, उनके साथ मोहब्बत करनी है हमेशा आपने। तो तुम यहां से, तुमने जो घटिया जुबान इस्तेमाल की है एक सैयद ज़ादी के बारे में, मैं ये स्क्रीन पे चलाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा था चलाने को, लेकिन मैं चला के दिखाऊंगा इस घटिया यूट्यूबर का जो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इंशाल्लाह मैं उसको बेनकाब करूंगा। ये अब मैं इसके तमाम मैसेज को नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी जो है वो गैरत इस चीज को गवारा नहीं की जो इसने बकवासात की हैं अपनी तमाम तरफ इस मैसेज के अंदर। अगर तुम सहाफी हो, अव्वल तो तुम हो नहीं, अगर तुम सहाफत कर भी रहे हो, फर्ज करो जी, तो तुम्हारे अंदर इतनी जो है वो पसली होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। सहाफत का तो सबसे पहला असूल ही यही होता है कि तुम्हारे अंदर जो है वो बर्दाश्त होनी चाहिए। और यहां तो सिर्फ इन्हें एक मैसेज गया जिसके बदले में इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये इनका पहला घटिया जवाब था जो मैं आप सबके सामने लेके हाजिर हुआ, जो इसने एक सैयद ज़ादे के साथ जुबान इस्तेमाल की और स्पेशली उसकी मां और बाप को गालियां दी। ये अंदाजा लगा लें ये किस तरह का फितना इस मुआशरे के अंदर जो है वो लॉन्च करना चाह रहा है। इसकी हर वीडियो इस्लाम मुखालिफ होती है, इसकी हर वीडियो दाढ़ी वालों के खिलाफ होती है। पता नहीं क्या तकलीफ क्या है इसको,
इसको दर्द किस चीज का है ये मेरी समझ से बाहर है। हाल बता, मैंने इसको बारहा चैलेंज किया PP55 के लास्ट में मैं बताता जाऊं कि PP55 की मुकम्मल बॉडी ने इसको चैलेंज किया हुआ है कि शकरगढ़ में आओ, जिस जगह पे मर्जी आओ, शहर की किसी भी गली में आ जाओ, शहर के किसी भी कोने में आ जाओ, तुम्हें चैलेंज है, तुम्हारे आने जाने का किराया देंगे, तुम्हें आने जाने का जो है वो फ्यूल देंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, तुम्हारा इस्तकबाल भी करेंगे। इतना भी कह दिया उन्होंने, ये देख रहे हैं फूल पड़े हुए हैं, कहते नहीं फूलों के साथ इस्तकबाल भी करेंगे। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बॉडी ने कहा वहां के PP55 की कि तुम आने वाले बनो, लेकिन जो तुमने झूठा इंटरव्यू किया था उस तरह का झूठा इंटरव्यू नहीं हम करने देंगे। हकाइक तुम्हें दिखाएंगे और फिर तुम दुनिया को दिखाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि PP55 से जीते किस वजह से हैं। क्या महमूद अहमद संगरा साहब अपनी जाती शख्सियत की वजह से जीते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से जीते हैं? ये तुम्हें PP55 के जो अवाम है उन्होंने चैलेंज दिया। मेरा जो चैलेंज है वो हमेशा की तरह पेंडिंग में है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ना सिर्फ मैंने दिया इसे चैलेंज, बल्कि इसे जिब्रार खान साहब ने दिया, इसे मियां खुरम साहब ने दिया, हम 3 लोगों ने इसे बारहा चैलेंज दिया, लेकिन आज तक मजाल है प्यारे पाकिस्तानियों के, इन्होंने एक बार भी हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया हो। आप सबके सामने UTV ग्लोबल के इस प्लेटफॉर्म से 1,50,000 की फैमिली जो मेरी है उनके सामने मैं ये दोबारा से इसको चैलेंज कर रहा हूं। जो TV पाकिस्तान का एंकर पर्सन है अरमगान अक्सी, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं। जगह तुम डिसाइड कर लो, वक्त तुम डिसाइड कर लो, सवाल भी तुम्हारी मर्जी से होंगे, जवाब हम देंगे इंशाल्लाह। फिर जो हम सवाल करेंगे उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। असूल यह है कि लाइव प्रोग्राम चल रहा होगा, कोई कटिंग नहीं होगी। ये प्यारे पाकिस्तानियों जो चैलेंज से मैं बारहा दे चुका हुआ हूं, दोबारा से आप सबके सामने चैलेंज दे दिया है। अब आपने ये जाके उस तक ये मैसेज पहुंचाना है, चूंकि मेरा ये मैसेज देखता है लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता। आपने जितने मेरे सब्सक्राइबर है, जितनी मेरी फैमिली है, सब ने इस मैसेज को अरमगान अक्सी तक पहुंचाना है। नाज़रीन किराम, आप क्या कहते हैं इस वाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खाने को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।